दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का अभ्यास प्रश्न। यानी जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। हमको पहले बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जैसे 1/4 दिया है, 1/5 दिया है, 1/6 दिया है, 2/5 दिया है, 3/4 दिया है। तो इनको दोस्तों हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए उसी रूल का हम लोग यूज करके इन सभी भिन्नों को सॉल्व करते हैं। हमसे बोला है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको काट देंगे। जब इसको हम 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। देखिए 4 1 4, कितना बचा, 2 बचा। 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने तो ये बन जाएगा 20। तो 4 5 20। तो 4 दूनी 8 हो गया, दो बार गया, फिर इसके बाद ये 20 बन गया। तो 4 5 20। और ये हमारा हो गया दोस्तों कितना, 25%। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, 25% आंसर। इस भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला तो हमारा कितना आएगा आंसर, 25%। अब इसके बाद हम इस भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10, दो बचेगा, वो सॉरी 5 दूनी 10 और 0 बचा तो 0 लगा देंगे और इसको काट देंगे। तो हमारा 20 1 के 20, इसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे ये 25 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक का जब किसी संख्या में गुणा करोगे तो वही संख्या तो आएगी। इसी तरह इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो 20% हो जाएगा। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे अब अगली भिन्न हमको दे रखा है 1/6। 1/6 में हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। जब इसको 6 से इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बनेगा। अब इसमें हमको देना है भाग, यानी काटना है। तो 6 पहले आप क्या करिए कि इसको 2 से काटिए। जब कोई संख्या आपको भाग देना ना रहे तो आप 2 से काट दीजिए। सम संख्या है तो 2 से ये भी कट जाएगा तो ये बन जाएगा 50, और ये 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 3 को 50 भाग देना है, चाहे काटिए चाहे भाग दीजिए, बात उतनी है। तो 3 1 के 3, यानी 1 आएगा। इसमें एक बार भाग गया 3 से तो कितना बचा, 2। तो ये हो जाएगा 20। तो जब 3 से आप 20 को काटेंगे या भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 18, कितना बचा, 2। तो आपको 2/3 लिख देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको और ना समझ में आए तो एक बार और बता दें। चाहे आप डायरेक्टली 6 से इसमें भाग दे दीजिए, चाहे एक बार इसको छोटा करके भाग दीजिए। तो हमने छोटा कर दिया, 2 से काटा तो ये 3 बार गए, 2 से काटा तो ये 50 बार। अब इसको आप 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 के 3। अब इसमें 2 बचा तो यहाँ पर 20 बन गए। तो 3 18, तो 18 चला गया। 16 बार तो बिल्कुल सही गए। फिर इसके बाद 2 बच रहा है तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हमने 2/3 लिख दिया। तो 16 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमको दिया है 2/5। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 0 लग जाएगा। और इसको हम लोग इस संख्या के साथ गुणा कराएंगे, क्योंकि अभी तक क्या रहता था, 1 रहता था। तो किसी भी संख्या को उसके साथ गुणा कराएंगे तो वही संख्या आएगी। देखिए इसमें भी वही संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पर वही संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40%। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे अब अगला क्वेश्चन दिया हमको 3/4। तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर इसके बाद ये 20 बन जाएगा। 2 यहाँ से चला जाएगा ना, 4 दूनी 8 होगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 20 बन जाएगा। तो 4 5 20, 25 हो गया। और 3 गुणे 25 कर देंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, 75
प्रतिशत, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे तो दोस्तों आपको ऐसे क्या करना है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। अभी एक भिन्न और बची है दोस्तों हमारी, तो इसको भी देख लेते हैं। 1/10 इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 1 0 1 0, अब कितना बचा, 10 × 1। जब 1 × 10 करेंगे, चाहे 10 × 1 करिए, 1 के साथ किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा 10% आंसर। ऐसे तो दोस्तों आपको इसी तरह सभी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में निकालेंगे। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला टाइप है हमारा, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, भिन्न को प्रतिशत में बदलते थे, अब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये सब चीज़ें बताई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो संख्या है उसको उसी तरह लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 45। अब बटे में हम देखेंगे कि दशमलव की जगह में हमको लिखना है 1। इसके बाद देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 45%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 0.68 को, तो हमको क्या करना है, ये दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हमको उसी तरह लिख लेना है। 68 लिखेंगे हम लोग, 68 बटे में दशमलव की जगह में 1 लिखा जाता है। इसके बाद देखें कितनी संख्या दशमलव के बाद 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 68%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों ऐसे आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन दिया है 0.79, तो हम लोग लिखेंगे 79, बटे में क्या करेंगे, दशमलव की जगह में लिखेंगे 1। इसके बाद कितने अंक है, 2, तो 2 0 लगा देंगे। गुणे में 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 79%, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला हमको दे रखा है 0.456, इसमें 3 अंक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पूरे अंक लिख लेंगे 4 5 6, बटे में क्या करेंगे, दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखें कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे, 2 3, 3 0 हो गए। अब गुणे क्या करेंगे 100, तभी तो परसेंट में बदलेगा, 1 2 1 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, तो आप इसको काट भी सकते हैं। अगर नहीं काटना है तो आप डायरेक्टली जब नीचे कोई जैसे 1 0 है तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। 1 0 ही तो है, अगर 2 0 होते तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता। देखिए ये यानी नीचे 2 0 रहेंगे तब तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा। ये देखिए उसी के आधार पर तो ये 2 0 आए थे। तो हम लोग यहाँ पर 1 0 है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 6, और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, और यही हो जाएगा हमारा आंसर प्रतिशत में, यानी 45.6%। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 0.548, तो हम लोग लिख लेंगे 548, बटे में क्या करेंगे, दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, 2 3, गुणे में 100। अब जितने 0 इधर हैं उतने नीचे काट दीजिए, 1 2 1 2। अब 1 0 बचा है ना, इसका कोई मान नहीं, चाहे आप 10 मानिए चाहे जो कुछ मानिए, बात उतनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 4 8, और 1 0 है तो दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हमको अगले क्वेश्चन में दिया है 0.921, तो हम लोग लिखेंगे 921, और बटे में दशमलव की जगह में 1,
दशमलव की जगह में एक, कितने अंक 3, तो 3 ठो जीरो लगाइए, 1 2 3 और गुणे में 100 कर दीजिए, तभी तो परसेंटेज में बदलेगा। क्योंकि हमने आपसे बताया ना कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो हमने इसको देखिए, ये दशमलव में था तो हमने भिन्न में बना लिया। अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का। अब एक अंक है तो आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं 92.1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि एक जीरो था तो एक अंक बाद दशमलव, परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए, बस यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आप लोग 921 लिख लिया, इसके बाद एक लगा लिया दशमलव की जगह में, 3 अंक तो 3 ठो जीरो, 100 से गुणा कर दिए प्रतिशत में बदलने के लिए। अब ये पूरा अंक लिख लिए, एक जीरो है तो दशमलव लगा दिए एक अंक के बाद, 2 ठो होते तो 2 अंक के बाद लगाते, वही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बोल रहा है रामन की मासिक आय 15,000 रुपये है, वह इसमें से 3,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है, उसकी बचत आय के कितने प्रतिशत है। रामन की मासिक आय यानी कि 15,000 रुपये वो प्रति माह कमाता है, मतलब सैलरी पाता है, और उसी 15,000 में से 3,000 रुपये वो प्रति माह बचा लेता है। तो कह रहा है ये जो 3,000 बता रहा है तो ये पूरी जो सैलरी उसका कितना परसेंट है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे मासिक आय, रामन की मासिक आय बराबर 15,000 3। इसके बाद लिखेंगे वह प्रति माह बचाता कितना है, प्रति माह बचत, प्रति माह बचत या बचाता जो भी है, तो यहाँ पर बराबर में डालेंगे कितना 3,000, 1 2 3। अब मान लीजिए 3,000 बचाता है 15,000 में से, तो पहले ही हमको बता दिया है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे बचत प्रतिशत, हमको पूछा ना कि बचत आय के कितने प्रतिशत है, यानी कि बचत का प्रतिशत मतलब आय से कितने प्रतिशत है, तो हम लोग लिखेंगे बचत प्रतिशत बराबर लिखेंगे 3,000 है तो 3,000 लिख देंगे। अब बटे में जितनी उसकी आय है 15,000 है तो 15,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हमसे कहें पूछ रहा है प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताना है तो हमको क्या करना रहेगा 100 से गुणा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जीरो हैं, 1 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो और यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो ऊपर से काट देंगे। अब ये हमारे पास कितना बचा, ऊपर 300 है नीचे 15 है, तो आप 15 से डायरेक्टली भी काट दीजिए, 15 दूनी 30, ये तो कट गए 30, अब ये जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर अगर दोस्तों आपको काटना ना आता हो तो आप 3 से भी काट सकते थे, 5 से भी काट सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको काटना ना आता हो तो हम यहाँ पर बता दें, देखिए यहाँ पर कितना था 3,000 बटे में 15,000 गुणे में 100। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ भी 1 जीरो 2 जीरो, ऊपर का भी आप काट सकते हैं ये। अब हमारा कितना बचा 300 और नीचे बचा 15, तो आप छोटी संख्या से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक्का 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार में 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 जीरो है तो जीरो लगा देंगे तो 60 बन जाएगा। अब इसको आप किससे काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, जीरो है तो जीरो लगा देंगे, तो देखिए 20 आएगी ना, और बस यही परसेंटेज हो जाएगा, इसको आप परसेंट में लिख देंगे। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, इसको काट के कि 20% उसका बचत है। ये जो 3,000 बचाता है कुल मासिक आय का वो 20% है ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों राहुल स्कूल में 260 दिनों में
234 दिन उपस्थित रहा तो उसकी उपस्थिति कितने प्रतिशत है। तो पहले हम लोग इसका अंतर निकालेंगे, लेकिन उसने बता ही दिया है कि 260 दिनों में 234 दिन वो उपस्थित था। तो हम लोग क्या करेंगे, 234 लिख देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, उपस्थित कितने प्रतिशत रही। तो उपस्थित प्रतिशत यहाँ पर डाल दीजिए, प्रतिशत बराबर कितने दिन गया है, 234 दिन। ये 234 दिन बटे में आप कर दीजिए टोटल दिन। टोटल कितने थे, 260 दिन। ये अब इसके साथ आपको 100 की मल्टीप्लाई कराना रहेगा, तभी तो परसेंटेज आएगा। तो आप यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए। इसका दिन का मतलब कुछ नहीं, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बता दें 234 बटे में 260 गुणे में 100। इसको बस आपको काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 से काटेंगे ये वाली संख्या को, 234 को। तो 13 से काटेंगे तो 13 एक के 13। अब ये 23 है तो कितना बचा, 10 बचा। 10 जब इस संख्या के आगे लग जाएगा तो 104 बनेगा। तो 13 अट्ठे 104, यानी कि 18 बार में 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 बार में ये 334 आ जाएगा। तो 18 आ गया। अब इस 18 को और इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 पंचे 90, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90%। यानी कि उसकी उपस्थिति, ये जो 260 दिन उसको जाना चाहिए, लेकिन वो 234 दिन गया है, तो ये 90% उसकी उपस्थिति है, उपस्थिति। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको करना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमको दिया है एक वार्षिक परीक्षा में 400 विद्यार्थियों में से 360 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हमको पता है कि 360 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमसे पूछा है, तो लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 360 बटे में 400। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। 1 2 1 2। अब इसको आप यहाँ से 4 से काट दीजिए तो 4 नहीं 36, ये बन जाएगा 90। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90%। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।